हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल असोनी टेक जंक्शन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना जनरल एवं कंट्रा वाउचर में किस तरह की एंट्री की जाती हैं, और आज हम जानेंगे इन्वेंट्री मास्टर को कैसे क्रिएट किया जाता है। यानी इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। इसको क्रिएट करके इसमें एंट्री कैसे की जाती है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं टैली प्राइम में इन्वेंट्री मास्टर के टॉपिक को। तो दोस्तों, आते हैं इन्वेंट्री मास्टर पर। इन्वेंट्री मास्टर है क्या? दोस्तों, इन्वेंट्री मास्टर टैली प्राइम का वह भाग है जहां पर सामान स्टॉक से जुड़ी सारी जानकारी पहले से बनाई जाती है। आसान शब्दों में, बिजनेस में जो भी माल खरीदा और बेचा जाता है, उसकी एंट्री करने से पहले उसे इन्वेंट्री मास्टर में बनाना पड़ता है। यानी इन्वेंट्री मास्टर में खरीद और बिक्री वाली एंट्री की जाती है। इन्वेंट्री मास्टर के मुख्य भाग 5 तरह के होते हैं। इसमें पहला ग्रुप है स्टॉक ग्रुप, दूसरा है स्टॉक कैटेगरी, तीसरा है स्टॉक आइटम, चौथा है यूनिट्स और पांचवा है लोकेशन। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ मास्टर जो बना हुआ है, वहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर को मैंने रेड बॉक्स से घेरा हुआ है। उसमें इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स और लोकेशन के बारे में लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम इन्वेंट्री मास्टर को प्रैक्टिकल उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि टैली प्राइम में इन्वेंट्री बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट तैयार किया हुआ है। इस चार्ट को हम प्रैक्टिकल के रूप में समझेंगे टैली प्राइम में, क्योंकि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं यह बात टैली को पता नहीं है, और उस साथ ही कौन से सामान का लेन देन कर रहे हैं ये भी हमें टैली को बताना होगा। इसे बताने के लिए हमें इन्वेंट्री मास्टर में यह सारी चीज़ों को फीड करना होगा। यह 5 आइटम मैंने मोबाइल शॉप से परचेज किया है, यानी कि ये इससे मैंने ख़रीदा है। इसमें मोबाइल फ़ोन, चार्जर, ईयरफ़ोन, लैपटॉप, इन सभी चीज़ों को मैंने परचेज किया है। यह कितने क्वांटिटी में परचेज किया है और किस रेट के हिसाब से हमने परचेज किया है, इसे हम टैली प्राइम में परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे आज प्रैक्टिकल के ज़रिए। लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि अगर हम इन्वेंट्री मास्टर में काम कर रहे हैं तो हमें इन सभी आइटम्स को ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, यूनिट वाइज, स्टॉक वाइज और लोकेशन वाइज टैली सॉफ्टवेयर में फीड करनी होगी। तो पहले हमें इसे ग्रुप वाइज तैयार करना होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने सभी आइटमों को ग्रुप वाइज बना लिया है। इसी चार्ट के आधार पर सभी ग्रुप को हम टैली प्राइम में फीड करेंगे। तो अब आते हैं हम टैली प्राइम के मेन स्क्रीन पर इसे फीड करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि मैं जो बना रहा हूँ वीडियो, उसका सही रिस्पांस मुझे मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें हमारा पहला आइटम है मोबाइल फ़ोन, दूसरा आइटम है लैपटॉप और तीसरा आइटम है एसेसरीज़। इसे हम टैली में इन्वेंट्री मास्टर में कैसे फीड करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट पर जाना होगा। यहाँ आप देख रहे होंगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन। हमें सबसे पहले स्टॉक ग्रुप तैयार करना होगा। उसके लिए इन्वेंट्री मास्टर में हमें स्टॉक ग्रुप पे आकर क्लिक करना होगा या फिर इंटर दबाना होगा। तो हम स्टॉक ग्रुप क्रिएशन वाले ऑप्शन में आ जाएंगे अंदर। और अब हमें यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का एक स्टॉक ग्रुप बनाना होगा। ये हमारा
नाम लिखा गया है स्टॉक ग्रुप का मोबाइल फ़ोन के नाम पे, इंटर करेंगे। इसके अंडर में हम प्राइमरी ही रखेंगे और इसे कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ये हमारा एक ग्रुप बन गया है मोबाइल फ़ोन का। अब हम इसे दूसरा ग्रुप इसमें बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दूसरा ग्रुप है हमारा लैपटॉप का, तो हम इसे बनाएंगे लैपटॉप के नाम से। और अब इसे हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ये दूसरा ग्रुप हमारा तैयार हो गया। अब इसमें तीसरा ग्रुप हम बनाएंगे एसेसरीज़ की, और इसे भी अंडर प्राइमरी में हम सेव करेंगे कंट्रोल ए दबा के। तो ये हमारा तीनों स्टॉक ग्रुप तैयार हो चुका है। इसके बाद हम बैक आएंगे एस्केप की से। अब इसके बाद हमें स्टॉक कैटेगरी बनानी है। स्टॉक कैटेगरी बनाने के लिए हमें स्टॉक कैटेगरी में जाकर इंटर दबाना होगा। इसमें हमारा सबसे पहला स्टॉक कैटेगरी है सैमसंग, और इसे भी हम कंट्रोल ए दबा के सेव कर देंगे। ये कंट्रोल ए दबाने से एक बार में तुरंत सेव हो जाता है। और दूसरा हमारा स्टॉक कैटेगरी है एप्पल, इसे भी कंट्रोल ए दबाकर सेव कर देंगे। इसी तरह से हम डेल का बनाएंगे और इसे भी सेव कर देंगे। अब हमें बनाना होगा बोट का, क्योंकि हमने एक बोट का ईयरफोन भी परचेज किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टॉक कैटेगरी हम ब्रांड के हिसाब से बना रहे हैं, यानी कि बोट, और इसे भी हम कंट्रोल ए दबाकर सेव कर देंगे। तो दोस्तों हमारी सभी स्टॉक कैटेगरी बन चुकी है। अब फिर से हमें बैक आना होगा। बैक आने के लिए हमें स्किप की को प्रेस करना होगा। दोस्तों स्टॉक आइटम अब हमें बनाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें यूनिट्स क्रिएट करने होंगे जिससे हम यूनिट को मेज़र कर सकें। उसके लिए हम यूनिट पर आएंगे और यहाँ पर इंटर दबाएंगे। इसमें सबसे पहला है टाइप। टाइप में हमें सिंपल ही रखना है, और सिंबल में हम यूनिट को किस प्रकार से हमें यूनिट बनाने हैं वो हमें देखने होंगे। यहाँ पर यूनिट कई तरह का बन सकता है, जैसे किलोग्राम, पीसेस, क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, पैकेट यानी कि पैक्स। इन सभी आधार पर हम अपना यूनिट तैयार कर सकते हैं। अभी के लिए हमने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है तो उसे हम नंबर्स के आधार पर फीड करेंगे यूनिट, और लैपटॉप ख़रीदा है उसे भी हम नंबर के आधार पर ही फीड करेंगे। इसके लिए हमें नंबर के नाम पे एक सिंबल तैयार करना होगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट क्रिएशन में हमने सिंबल में NOS लिखा है, यानी कि नंबर, फॉर्मल नेम नंबर लिख दिया है, UQC यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड नंबर्स में हमने दे दिया है, और डेसिमल को हमें 0 ही रखना होगा और इसे सेव करना होगा। उसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा हमारी या यूनिट। इसके बाद हमें एक यूनिट और क्रिएट करनी होगी जो कि पीसेस के नाम से होगा। मैंने पीसेस का भी एक तैयार कर लिया है यूनिट क्वांटिटी कोड। अब इसे सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दो यूनिट बना लिया है। पहला यूनिट है हमारा नंबर और दूसरा यूनिट है हमारा पीसेस।
अब इसको बैक करेंगे एस्केप की से। अब हमें इसमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। उसके लिए हमें स्टॉक आइटम पे जाना होगा और यहाँ पे इंटर दबाना होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला स्टॉक आइटम है मोबाइल फ़ोन। सैमसंग गैलेक्सी A40। अब इसे हम इंटर आके नीचे आएंगे तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन है। तो अंडर में हमारा यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में मोबाइल फ़ोन ही आएगा। इसके बाद हमें इसकी यूनिट्स देनी होगी। मोबाइल फ़ोन हमारा नंबर्स में आएगा तो नंबर्स पे आएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ग्रुप स्टॉक कैटेगरी का भी बनाया था, इसमें वह शो नहीं कर रहा है। यदि इस तरह आपका शो ना करे तो उसे कैसे लाना है यह देखिए। इसके लिए हमें F12 प्रेस करना होगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन आ गया है। यदि यहाँ पर आपका शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन नो है तो इसे यस कर लीजिए और इसके बाद यूज़ स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स यहाँ पे आके आपको यस करना होगा और इसे आप सेव कर दीजिए कंट्रोल ए दबा के। तो हमारा स्टॉक कैटेगरी वाला ग्रुप भी आ चुका है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे सैमसंग का फ़ोन, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A40 हमारा सैमसंग का ब्रांड है। अब इसे आप सेव करेंगे कंट्रोल ए दबाकर। यह हमारा एक स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। अब इसे में दूसरा आइटम क्रिएट करने के लिए फिर से हमें दूसरा आइटम फिट करना होगा। तो दोस्तों हमारा दूसरा आइटम है आईफ़ोन 13। अब इसे भी हम अंडर में मोबाइल फ़ोन के रखेंगे और कैटेगरी में हम एप्पल आएँगे, यानी कि ये एप्पल आईफ़ोन है तो इसमें एप्पल आएँगे और यूनिट्स में हम इसे नंबर में मेज़र करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ये हमारा 2 आइटम बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अगला हमारा स्टॉक आइटम डेल का लैपटॉप है तो उसे भी हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे लैपटॉप का नाम हो गया। अब इसे हम अंडर लैपटॉप में ही रखेंगे क्योंकि यह लैपटॉप है। ये किस ब्रांड का है यहाँ पर डेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसका यूनिट भी हम नंबर में ही रखेंगे और इसे सेव कर देंगे कंट्रोल ए दबाकर। तो यह हमारा तीसरा स्टॉक आइटम बन के तैयार हो चुका है। अब हमारा चौथा स्टॉक आइटम है सैमसंग चार्जर 25 वाट का। तो हमने जो आइटम है उस आइटम का नाम लिख दिया है। अब इसे अंडर में हम एसेसरीज़ में ही रखेंगे क्योंकि यह ना फ़ोन है ना लैपटॉप है, ये केवल एसेसरीज़ है। इसकी कैटेगरी हम सैमसंग में रखेंगे क्योंकि यह सैमसंग का चार्जर है। और हमारा अगला है यूनिट। इसे हम नंबर्स में नहीं, इसे हम पीसेस में रखेंगे और इसे कंट्रोल ए दबाकर फिर से सेव कर देंगे। यह हमारा चौथा स्टॉक आइटम बनकर तैयार हो गया। अब इसमें अंतिम स्टॉक आइटम है बोट ईयरफ़ोन। ये हमने बोट ईयरफ़ोन नाम लिख लिया। अब इसे हम अंडर में एसेसरीज़ में रखेंगे। इसकी कैटेगरी है बोट। इसके इसकी यूनिट हम पीसेस में ही रखेंगे क्योंकि यह एक पीस है, मतलब एक पीस के हिसाब से हम इसे मेज़र करेंगे और इसे फिर से सेव कर देंगे।
दोस्तों यह हमारा पांचों स्टॉक आइटम बनकर तैयार हो चुका है। अब स्केप करके हम पीछे आएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सबसे अंतिम है लोकेशन। यह लोकेशन क्या है इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए। जब हम अपना व्यापार एक शहर से दूसरे शहर या एक ही शहर में अपना गोडाउन कई जगह बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश में गोदाम है और उसके बाद हमारा दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो यह लोकेशन उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह गोडाउन का काम करता है। यह अगर ज़रूरत पड़ती है तभी बनाया जाता है। यह लोकेशन ऑब्लिक गोडाउन वाला ऑप्शन कंपल्सरी नहीं है, तो इसे हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एंट्रीज पर। हमें हमें इन सभी वाउचर अब हमें परचेज वाउचर में यह सभी आइटम्स की एंट्री करनी होगी। इसके लिए हमें बैक आना होगा। तो हम बैक आ चुके हैं। अब हम आएंगे ट्रांजैक्शंस पर परचेज वाउचर में। दोस्तों परचेज की शॉर्ट की है F9 या आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने आप परचेज आइटम में आ चुके होंगे। अब यहाँ पे हमें परचेज की सारी स्टॉक को अपने फीड करना होगा। हम आ चुके हैं परचेज वाउचर में। यदि सप्लायर का इनवॉइस नंबर है तो यहाँ पर दे सकते हैं और आगे बढ़ जाइए। किस डेट में हमने परचेज किया यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। हमने कैश में परचेज किया है तो यहाँ पर कैश या फिर अगर उधार लिए होंगे तो यहाँ पे सप्लायर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे परचेज लेजर चढ़ाएंगे। अब हम आ गए हैं नेम ऑफ आइटम पे। हम कौन कौन सा आइटम परचेज किए हैं। इसमें हमारा सबसे पहला स्टॉक आइटम है सैमसंग गैलेक्सी A14। कितने क्वांटिटी में हमने परचेज किया है। इसको हमने किया है 5 की क्वांटिटी में। किस रेट के हिसाब से 12,000 रुपये। ये हमारा 60,000 रुपये आ गया। अब दूसरा आइटम है हमारा आईफोन। कितने क्वांटिटी के हिसाब से हमने परचेज किया है 2। कितने रेट से 55,000 रुपये के रेट से। और हमारा तीसरा आइटम है डेल का लैपटॉप। कितने क्वांटिटी में हमने परचेज किया है 4 के। किस रेट से परचेज किया है 45,000 रुपये प्रति। और हमारा चौथा आइटम है सैमसंग चार्जर 25 वाट। कितने पीसेस में हमने परचेज किया है 10 पीस। कितने रुपए के हिसाब से 900 रुपये के हिसाब से। अब हमारा चौथा आइटम क्या है, सॉरी पांचवा आइटम हमारा क्या है बोट ईयरफोन। क्वांटिटी है 15 और 650 रुपये के रेट से हमने इसे परचेज किया है। टोटल हमारा 3,68,750 रुपये टोटल हमारा अमाउंट आ रहा है। अब इसे हम सेव करेंगे। सबसे आसान तरीका कंट्रोल A दबाइए, हमारा सेव हो चुका है। अब इसे देखने के लिए हमें बैक आना होगा। डे बुक में जाएंगे। यहाँ पे हमारा एक एंट्री परचेज की पास हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी सारी परचेज की एंट्रीज पूरी हो चुकी है। उसे देखने के लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा। उसके बाद इन्वेंट्री में आके इन्वेंट्री बुक्स में हम जाएंगे। अब हमें किसके आधार पे स्टॉक देखना है, स्टॉक आइटम के आधार पर, लोकेशन के आधार पर
स्टॉक समरी, ग्रुप के आधार पर, स्टॉक कैटेगरी के आधार पर। मान लीजिए स्टॉक कैटेगरी के आधार पर हम देख रहे हैं तो सैमसंग का हमारे पास दो चीज़ है। एक सैमसंग का चार्जर है और दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी का एक फ़ोन है। यदि हम स्टॉक ग्रुप के आधार पर देखते हैं तो हमारे पास तीन ग्रुप हैं: एसेसरीज, लैपटॉप एवं मोबाइल फ़ोन। यदि लोकेशन के आधार पर देख रहे हैं तो हमारा मेन लोकेशन से ही सारा काम हुआ है। यदि स्टॉक आइटम के आधार पर देखना चाहते हैं तो हमको ये देख सकते हैं कितने का हमने परचेज किया। यदि हमने सेल किया होता तो यहाँ पे आउटवर्ड्स में सेल वाला भी आ चुका होता, क्योंकि हमारे स्टॉक में अभी 10 पीस मोबाइल पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी के बारे में, जीएसटी की फीडिंग कैसे की जाती है टैली प्राइम में। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी इंट्रीज आप मुझसे सीखें उससे घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करें प्रैक्टिकल के रूप में। इसे 2-3 बार प्रैक्टिकल ज़रूर करें। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इसे फीड करें और इसे देखें। अपने ओर से स्टॉक आइटम नया बनाएं, उसमें स्टॉक कैटेगरी वाइज उसको छाँटें और इसे फिर उसे फीड करें टैली प्राइम में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।